हाय एवरीवन, टारगेटिंग मनी में आप सबका स्वागत है। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। बैंक निफ्टी ने आज ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन यस्टरडे की जो रेड कैंडल है उसको क्रॉस ओवर नहीं कर पाया। तो ये उसका जो ट्रेंड था उसने वो ब्रेक किया है नीचे की तरफ का, वापस ऊपर गया है, लेकिन यस्टरडे का लो हाई जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया है, उसके नीचे ही है। तो हो सकता है ये रिट्रेसमेंट हो, थोड़ा सा वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन हो और उसके बाद उसका डाउन ट्रेंड हो, या तो स्विंग लो हो, वो स्विंग लो के पास आ सकता है। ये जो स्विंग लो है नीचे आया, ये डबल बॉटम बनाया, ऊपर की गया, वापस यहाँ पे आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। या तो ये सपोर्ट टूटा तो और भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो मेन हमारा सपोर्ट जो है 49,900 49,000 है। अब हम 12 स्टॉक देखते हैं, 12 स्टॉक क्या बता रहा है। तो 12 स्टॉक जो है उसमें यू स्मॉल फाइनेंस बैंक में मेन देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, यहाँ पे फिर साइडवेज ही हो गया है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वो फेल हो गया, वापस साइडवेज हो गया है। यहाँ पे दूसरा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वो बहुत ही वन कैंडल ब्रेकआउट हो गया है। वन कैंडल मतलब बहुत बड़ी एक कैंडल हो गई, तो ये फेक ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इस तरफ, इसलिए यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लिया था। और अभी जो बन रही है वो कैंडल बन रही है 3 दिन से हैमर कैंडल बन रही है। तो जो हैमर कैंडल होती है वो हमेशा डाउन ट्रेंड लाती है जब टॉप पे बनती है। तो ये यहाँ पर टॉप पे हैमर कैंडल बनी है, तो हो सकता है ये डाउन ट्रेंड लेके आए, और डाउन भी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 620 तक आ सकती है वापस। अगर 620 गया तो 600 तक आ सकता है ये स्टॉक वापस नीचे। लेकिन कंसोलिडेशन बहुत ही लंबा है इसमें, तो ये स्टॉक में अभी हम 100% शॉर्ट बाय नहीं ले सकते। एक्सिस बैंक ने सेम बैंक निफ्टी जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन मेन यहाँ पर कि यहाँ पर फॉल बड़ा है। ये देखो फॉल बना था यहाँ पर, ये स्विंग के बाद ये बहुत बड़ा फॉल है, और यहाँ पे ये साइडवेज गया और उसका ब्रेकआउट हुआ है सेम बैंक निफ्टी की तरह। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा टेक्निकल एनालिसिस बाय सिग्नल नहीं बन रहा है अभी। सेल सिग्नल बन सकता है 1170 के नीचे जाएगा। अगर ये 1170 जो है इसका सपोर्ट है, बराबर है, वो सपोर्ट के नीचे गया तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। बंधन बैंक देखेंगे, बंधन बैंक में क्या हुआ है, एक तो इसका कंसोलिडेशन हो गया है, लेकिन मेन उसका पुराना देखेंगे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन, फिर डाउन ट्रेंड आया, और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड आया। यहाँ से इसने चेंज किया है, उसका जो ट्रेंड है वो यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट दिया, वापस सपोर्ट लिया, और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे ऊपर का ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ, वापस कंसोलिडेशन किया, वापस ब्रेकआउट फेल हुआ, वापस कंसोलिडेशन चल रहा है। अब यहीं पे ये प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है, बराबर है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रही है। अगर यहाँ पे ये जो जिगजैग की जगह पे अगर कोई प्रॉपर पैटर्न बनती तो यहाँ पे बाय और सेल का सिग्नल मिल जाता। अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट होता तो बाय, नीचे की तरफ का ब्रेकआउट होता तो सेल हो जाता। तो अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। बंधन बैंक में भी कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है जो हमको बाय सिग्नल दे सके। बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, लेकिन ये कंसोलिडेशन यहाँ पे फेल हो गया है। अब ये डाउन टर्न में चला गया है, और आज भी देखो जब बैंक निफ्टी ऊपर गई है तो इसने रेड कैंडल बनाया है। ये इसने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ का, फेक ब्रेकआउट है, वापस ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ आया है बहुत लंबा, और यहाँ पे जो कैंडल बना है वो डाउन ट्रेंड वाला कैंडल बना है, लंबा बना है, रेड कैंडल बना है। बैंक निफ्टी ने आज रिवर्सल किया, वो रिवर्सल भी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं हुआ है। तो हमें वेट करना पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में भी, अगर कोई प्रॉपर पैटर्न बने तो ही बाय बनेगा, वरना यहाँ पे भी कोई बाय नहीं बनेगा। फेडरल बैंक तो यहाँ पे जो डबल टॉप बना था तभी मैंने बोल दिया था कि डाउन ट्रेंड आएगा, ये डाउन ट्रेंड आ गया है, यहाँ से ब्रेकआउट भी हो गया है, ये स्टॉक को टोटली अवॉइड करना है। HDFC बैंक अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त, ब्रेकआउट नहीं दिया है ऊपर का या नीचे का। तो यहाँ पे 100% बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूवमेंट आएगा। अगर ये स्टॉक सही में ऊपर की तरफ का या नीचे की तरफ का ब्रेकआउट देगा, उस हिसाब से यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड। HDFC बैंक में बहुत ही खतरनाक कंसोलिडेशन है, लास्ट 1.5 महीने से यहाँ पे ज़बरदस्त कंसोलिडेशन चल रहा है। ICICI बैंक में भी ये डबल टॉप बन गया है, और यहाँ पे नीचे आया है, वापस रिट्रेसमेंट होगा बैंक निफ्टी की तरह, वापस डाउन ट्रेंड आ सकता है इसके अंदर। या तो यहाँ पे जो ऐसा कंसोलिडेशन हुआ है वैसा वाला यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है। तो अभी यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव पैटर्न नहीं है ICICI बैंक में। IDFC फर्स्ट बैंक तो कंटिन्यू करेगा डाउन ट्रेंड ही, हर बार इसने देखो ऐसे डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड आया है, डाउन ट्रेंड आया है, यहाँ पे फेल हुआ है, यहाँ पे भी फेल हुआ है, और यहाँ पे और भी ज़्यादा नीचे की तरफ का मूवमेंट देना शुरू कर दिया है। इसकी जो जिगजैग कैंडल थी उसको भी, उससे भी नीचे प्राइस गया हुआ है यहाँ पे हर बार। तो ये कंसोलिडेशन भी फेल हो गया है। देखो ये जो कंसोलिडेशन था उसको भी फेल करके आज प्राइस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश बना है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वॉल्यूम भी देखो ज़्यादा हो रहे हैं जब प्राइस नीचे आ रहा है।
तो IDFC फर्स्ट बैंक को टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक 2 जोन बन गए थे, एक ये कंसोलिडेशन जोन था, दूसरा ये कंसोलिडेशन जोन है नीचे वाला। 2 जोन है, एक ये जोन है और एक ये जोन है। 2 जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। अब नीचे के जोन में आ गया है तो मतलब इसका ट्रेंड नीचे की तरफ का ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे इसने नीचे की तरफ का ब्रेकआउट भी दिया है। इस बार वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल टॉप बन रहा है, बराबर है, और वापस नीचे की तरफ का ट्रेंड इसमें आ सकता है। तो इंडसइंड बैंक में भी अभी पॉजिटिव पैटर्न नहीं है, यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड नहीं बन रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक तो टोटली अवॉइड ही करना है। यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हुआ था, ये वाला यस बैंक वाला पैटर्न है। यहाँ पे हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, देखो हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग होती है लंबी लंबी कैंडलों में, तो ये स्टॉक को तो टोटली अवॉइड करना है। पंजाब नेशनल बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अब वीक हो गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह ये कंसोलिडेट कर रहा था, ज़बरदस्त कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है। एक तो बहुत बड़ा गैप ऑफ कैंडल बन गया था, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप ऑफ हुआ, उसको गैप ऑफ फेल कर दिया, और यहाँ पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ का। तो यहाँ पे नीचे की तरफ की मूवमेंट आ गई। आज देखो बैंक निफ्टी ने ऊपर का मूवमेंट दिया, लेकिन ये स्टॉक ने नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया। सेम स्टॉक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह, सेम बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह यहाँ पे कैंडल बन रहा है, तो ये स्टॉक को भी अभी अवॉइड करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी सेम कैंडल बना है। मेन चीज़ ये कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, फिर ये बहुत ही खतरनाक कंप्रेशन है। जब तक ये पैटर्न के ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक ये चार्ट डिस्टर्ब चार्ट है। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, वापस ये गैप डाउन करके 720 जब तक नहीं आता है तब तक यहाँ पे कुछ भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये स्टॉक में चार्ट पैटर्न कंप्लीट कब होगा, जब ये 6 कैंडल के पास प्राइस आएगा, उसके बाद अगर कोई पैटर्न बनेगा तभी इसमें स्टॉक में प्रॉपर मूवमेंट मिलेगी, वरना तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं काउंट की जाएगी। तो आज तक का वीडियो यही था। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। आप आपका वैसे आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद करें। थैंक यू।